हेलो दोस्तों, हमारे किचन में आपका स्वागत है। हमारे यहाँ जो खाना बनाने वाली आंटी आती हैं वो बहुत ही टेस्टी और लजीज सब्जियां और अच्छा से अच्छा खाना बनाती हैं। आज वो हमारे यहाँ आलू दम की सब्ज़ी बनाने जा रही हैं और उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है उन्होंने। और उन्होंने सब्जियों को अच्छे से धुल के साफ़ करके बाकायदे चॉपिंग करके रख लिए ताकि वे स्वादानुसार डाल सकें। यहाँ हम लोग लोहे की कढ़ाई यूज़ करते हैं क्योंकि ये सबसे बेनिफिशियल होती है फॉर हेल्दी फूड। ज़्यादातर चीज़ें आंटियाँ जल्दी जल्दी कर देती हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो आंटी आती हैं वो बहुत आराम से और अच्छे से सब्ज़ी प्रिपरेशन करती हैं, अच्छे से टाइम लेके बनाती हैं। वो उनको 25 साल से ज़्यादा का खाना बनाने का एक्सपीरियंस है। वो अभी चॉपिंग वगैरह कर रही हैं। आलू को बॉईल कर लिया है आलू दम के लिए, और उन्होंने अच्छे से मैरिनेशन भी कर रखे हैं सब्जियों को। ये कुछ मसाले और टमाटर वगैरह चॉपिंग करके उन्होंने कढ़ाई में मिला रही हैं मिक्स करके। अब नेक्स्ट स्टेप होगी कि आलू वगैरह डालेंगी और स्वादानुसार नमक मसाले डालेंगी, जिससे हमारी सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और लजीज बनेगी। इसमें आंटी का एक्सपीरियंस साफ साफ दिखाई देता है। हमने अपने किचन में ऑलमोस्ट सभी चीज़ें मैनेज कर रखी हैं, लाइक ग्राइंडर, अभी आंटी ने ढक दी है मसाला रेडी हो करने के लिए। बाकी प्रिपरेशन वो करती रहेंगी, जैसे रोटी बनाने के लिए आटा वगैरह मार लेंगी इसी पैरेलली। इसमें आप लोगों को 2 कढ़ाई दिख रही होंगी। एक कढ़ाई में मिल्क है जो बॉईल हो रहा है। जैसे कि हम लोग हॉस्टल में हर चीज़ें हर टाइम पे नहीं अवेलेबल होती है, तो यहाँ 2 कढ़ाइयाँ खाली थी, तो एक में मिल्क बॉईल हुआ है और एक में सब्ज़ी प्रिपेयर हो रही है। चलिए, जब तक आलू दम की सब्ज़ी रेडी हो रही है तब तक मैं आपको एक मज़ेदार स्टोरी बताता हूँ आलू दम के बारे में। हमारे इंडिया में एक शहर है लखनऊ के चौक बाज़ार में एक छोटू नाम का लड़का रहता था। उसका सपना था कि एक दिन वह शहर का सबसे मशहूर आलू दम बनाएगा, लेकिन उसकी दुकान छोटी थी और ग्राहक कम आते थे। एक दिन बाज़ार में एक बूढ़े बाबा आए। उन्होंने छोटू से कहा, बेटा आज आलू दम मुझे खिला दो। छोटू ने पूरे मन से आलू दम बनाया। उबले हुए आलू, देसी मसाले, हल्की सी कसूरी मेथी और ऊपर से गरम गरम तरी। बाबा ने पहला कौर लिया और मुस्कुरा दिए। इस आलू दम में सिर्फ मसाले नहीं, दिल भी है, बाबा बोले। यह कहकर उन्होंने छोटू को एक छोटा सा पीतल का चम्मच दे दिया और कहा, इससे बनाओगे तो जो खाएगा खुश हो जाएगा। अगले दिन से छोटू उसी चम्मच से आलू दम बनाने लगा। जो भी खाता उसकी टेंशन गायब। कोई नौकरी पा जाता, कोई घर जाकर हंसने लगता। धीरे धीरे छोटू की दुकान मशहूर हो गई, खुशी वाला आलू दम। पर छोटू घमंडी नहीं बना। वह हर दिन वही सोचता, खाना वही अच्छा जिसमें प्यार हो। एक दिन बाबा फिर आए और बोले, अब चम्मच की ज़रूरत नहीं बेटा, जादू तुम में है। और सच में उसके बाद भी आलू दम उतना ही लाजवाब रहा। अभी आंटी ने मटर वगैरह डाल दिए सब्जी में
और आलू भी बॉईल होकर रेडी हैं। जब तक आंटी और भी चीज़ें प्रिपेयर करती हैं तब तक एक और मज़ेदार स्टोरी हो जाए। आलू दम और बारिश का राज। वाराणसी की गलियों में मोनू की छोटी सी ठेली थी। नाम था मोनू का आलू दम। बरसात के दिन थे, सड़कें गीली थीं, ग्राहक कम और मन उदास। एक शाम तेज बारिश हो रही थी, तभी एक स्कूल टीचर भीगे कपड़ों में मोनू की ठेली पर रुकी। भैया आज आलू दम मिलेगा? मोनू मुस्कुराया। मैडम गरम गरम हैं। मोनू ने आलू दम में कुछ अलग किया, थोड़ा सा गुड़, जरा सी काली मिर्च और ऊपर से नींबू की कुछ बूंदें। खुशबू ऐसी कि बारिश भी रुककर सूंघने लगी। टीचर ने पहला निवाला लिया और बोली, आज 20 साल पहले का स्वाद याद आ गया, माँ के हाथ का। अगले दिन वो फिर आई, फिर उसके दोस्त, पूरा मोहल्ला। लोग कहने लगे, जब मन भारी हो मोनू का आलू दम खा लो। कुछ महीनों में ठेली से दुकान बन गई और दुकान से बाहर लिखा था, यहाँ आलू दम नहीं, यादें मिलती हैं। ये लीजिए एक कहानी। एक मोहल्ला ऐसा था जिसकी आबादी काफी कम थी और उस वजह से वहां अच्छी खासी शांति रहती थी। मोहल्ले में कई धनी लोग रहते थे जो अक्सर काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाते रहते थे। इस वजह से वो मोहल्ला छोटे मोटे चोरों की नजर में रहता था। बिल्लू नाम के एक शातिर चोर को एक बार उस मोहल्ले के बारे में पता चला, तो उसने कोई एक घर चुनकर एक लंबा हाथ मारने की ठान ली। बिल्लू की खासियत थी कि वो कभी पकड़ा नहीं गया था। खैर, कुछ दिन मोहल्ले के चक्कर लगाने के बाद बिल्लू ने चोरी करने के लिए एक घर चुन लिया। फिर एक रात उस घर के सदस्य एक साथ गाड़ी में बैठकर जब कहीं चले गए, तो बिल्लू ने पीछे से घर में घुसकर अपना काम शुरू कर दिया। अभी उसने अपना झोला भरना शुरू किया ही था कि उसे एक आवाज आई, मालिक सब देख रहा है। ये सुनकर बिल्लू की हवाइयां उड़ गई, पर आवाज को कानों का धोखा मानकर वो दोबारा सामान उठाने लगा। लेकिन फिर वही अनजान आवाज बोली, मालिक सब देख रहा है। इस बार बिल्लू ने कमरे में टॉर्च घुमाई तो देखा कि पिंजरे में एक तोता है। बिल्लू को सारी बात समझ में आ गई और वो हंसते हुए तोते से बोला, मुझे पता है घर में कोई नहीं है, तेरे मालिक अभी अभी बाहर गए हैं। तोते ने कहा, जो गए हैं वो सेठ जी हैं, मालिक तो उनके डॉबरमैन का नाम है। अब आंटी रोटी बनाने जा रही हैं। आंटी के रोटी बनाने का तरीका थोड़ा ट्रेडिशनल है। तब तक हम लोग एक और कहानी को एंजॉय करते हैं। तो सुनते हैं टीनू और चिड़िया के घोंसले की कहानी। टीनू को चिड़ियों से बहुत प्यार था। जिस दिन टीनू का स्कूल नहीं होता, वो घर की छत से उड़ती चिड़ियों को देखता रहता। कभी कभी वो क्रेयॉन से पेपर पर कोई सुंदर सी चिड़िया भी बनाता। एक दिन टीनू ने देखा कि एक सुंदर चिड़िया अचानक कहीं से उड़ते हुए आई और घर के दरवाजे पर चढ़ी बेल के घने पत्तों में छिप गई। वो उड़ी और फिर पत्तों के बीच छिप गई। टीनू ने इससे पहले उसे कभी नहीं देखा था। धूप में उसके काले रंग के पंख खूब चमक रहे थे। टीनू ने ध्यान से पत्तों के बीच देखा। वहाँ एक घोंसला था और घोंसले में अंडे थे। टीनू के लिए ये नई बात थी। टीनू ने दौड़कर ये अपनी मम्मी को बताया। उसे सबसे पहले बंदरों की चिंता हुई। बंदर कभी कभी आ जाते थे और पेड़ की टहनियों को तोड़ डालते थे। उसकी मम्मी ने कहा कि टीनू टेंशन मत लो, हम मिलकर घोंसले की केयर करेंगे। टीनू को अंडे से चूजे निकलने का बेहद इंतजार था, पर इसमें अभी कुछ दिन बाकी थे। वो स्कूल जाता तो भी चिड़िया के घोंसले के बारे में सोचता रहता।
स्कूल से वापस आता तो दौड़कर सबसे पहले घोंसले को देखता। अंडों की चिंता में उसने खेलना भी कम कर दिया था। एक दिन वो स्कूल से लौटा तो बारिश होने वाली थी। हवा बहुत तेज थी। टीनू को डर था कि हवा कहीं घोंसले को नीचे न गिरा दे। ये सोचते सोचते वो सो गया। सुबह चिड़िया के बोलने से उसकी नींद खुली। वो भागकर बाहर गया। मौसम साफ हो गया था। हवा धीमी थी और घोंसला वहीं था। चूजे अंडे से बाहर आ गए थे और चिड़िया उन्हें खिला रही थी। ये देखकर टीनू बहुत खुश हुआ। अब जैसा कि आंटी ने लगभग रोटियां सारी बना ली हैं और सारा सब्जियों में डेकोरेशन भी कंप्लीट कर दिया है। अब आंटी की मेहनत से बनी हुई सब्जी का फाइनल लुक देखने के लिए तैयार रहिए। बस कुछ ही पलों में आंटी की बनाई हुई बेहतरीन सब्जी के दर्शन होंगे आप सभी को। ये देखिए आंटी की मेहनत से बनाई हुई सब्जी का शानदार लुक, बहुत ही अच्छा लग रहा है।